हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल सपोर्ट ऑनलाइन जस्ट वॉच पे। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें लाल बटन को दबा के, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR रजिस्ट्रेशन करवाना हो गया है दोस्तों, कंपलसरी अनिवार्य हो चुका है। तो दोस्तों कैसे करते हैं, चलिए हम गूगल में लिखते हैं OTR रजिस्ट्रेशन और दोस्तों एंटर मारते हैं। दोस्तों चलिए इस पर हमने लिखा है OTR रजिस्ट्रेशन। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारी कई सारी वेबसाइट खुल के आई हैं, लेकिन मुझे यही वाली वेबसाइट चाहिए दोस्तों, ssc.uk.government.in। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है UKSSC की, जिसमें दोस्तों हम क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों हमारी मेन वेबसाइट खुल के आती है, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है UKSSC की। दोस्तों यहाँ ऊपर लिंक है, इससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस लिंक को कॉपी करके रखें, डायरेक्ट खोल सकते हैं। दोस्तों इस पर हमें करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। देखो सामने ही दिखा रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। दोस्तों क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारी एक नई विंडो खुल के आती है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस विंडो में क्या है। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UKSSC का दोस्तों हमारा मेन पेज खुल के आ गया है। इसमें दोस्तों हमारा लॉगिन पेज है। देखिए दोस्तों इसको अगर हमको लॉगिन करना है, इसमें रजिस्टर करना है, तो हमको लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए। लेकिन अगर हम नए बंदे हैं, हम नए यूज़र हैं, तो सबसे पहले हमको यूज़र क्रिएट करना है। तो दोस्तों हम नीचे इसके न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्म क्या कहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताता है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। दोस्तों OTP जनरेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हमारे मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड आता है, जिसको हम OTP बोलते हैं। चलिए दोस्तों नीचे यूज़र नेम पे हमको अपना यूज़र नेम डालें, जिस यूज़र नेम से हम अपना लॉगिन करेंगे। दोस्तों अपना यूज़र नेम डालता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ईमेल पे डालेंगे दोस्तों ईमेल एड्रेस, और दोस्तों मोबाइल की जगह पे डालेंगे हम मोबाइल नंबर। दोस्तों ईमेल और मोबाइल नंबर इन दोनों पे ही हमारा वन टाइम पासवर्ड हमको सेंड होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे होता है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे दोस्तों वन टाइम पासवर्ड उसी में आएगा। वन टाइम पासवर्ड यानी दोस्तों 4 से लेके 6 वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, आपके मोबाइल पे आएगा, उसको आपको दोस्तों आगे लिखना है। दोस्तों चलिए एंटर द टेक्स्ट एज इन द इमेज, यानी जो इमेज में ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है EB84 करके। दोस्तों इसको हमने यहाँ बगल में बॉक्स में लिखना है। ये सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं दोस्तों, जिसे हम कप्चा भी बोलते हैं दोस्तों। तो ओके इसको हम लिख देते हैं दोस्तों। जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब हम जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये वन टाइम पासवर्ड हमारे फ़ोन में भेजने के लिए तैयार हो जाता है, और दोस्तों हमारे फ़ोन में वन टाइम पासवर्ड आ जाता है। तो दोस्तों उसी वन टाइम पासवर्ड को हम आगे नेक्स्ट अपने विंडो में डालेंगे, नेक्स्ट पेज में डालेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। थोड़ा सा समय ले सकता है क्योंकि ये थोड़ी बिजी वेबसाइट है दोस्तों। ऑफकोर्स हर कोई रजिस्टर कर रहा होगा अभी इस वेबसाइट से। देखिए दोस्तों OTP विल सेंड ऑन योर एंटर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। ऊपर हमारा एक मैसेज आ गया है, इसमें ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए हमको वन टाइम पासवर्ड भेज दिया गया है। आप अपनी मेल या फ़ोन दोनों चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट पेज खुल के आया है दोस्तों। यहाँ पे OTP पे जब हमको वन टाइम पासवर्ड डालना है, जो कि हमारे मोबाइल पे आया है, उसको मोबाइल से देख के इसमें डालें। और दोस्तों ये वन टाइम पासवर्ड सिर्फ 5 मिनट के लिए ही वैलिड रहता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें और दोस्तों यूज़र क्रिएट करें। चलिए दोस्तों वन टाइम पासवर्ड में डालता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 अंकों का वन टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल में आया था, देखो वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद एंटर द टेक्स्ट एज इन द इमेज, वही दोस्तों पीछे वाला पेज में जैसा था, कप्चा है, इस कप्चे को हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे। सेम वही इमेज हमको इस बॉक्स में लिखनी है। इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मैंने डाल दिया जल्दी से। चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों इससे पहले पेज में हमने यूज़र नेम बनाया था, यहाँ पे हम पासवर्ड बनाएंगे जो हमको लॉगिन करने के लिए यूज होगा। दोस्तों पासवर्ड यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। ये बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों जैसे हम अपना फेसबुक में अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे भी अपनी एक प्रोफाइल या यूज़र क्रिएट कर रहे हैं लॉगिन करने के लिए। इसके बाद हमारा क्रिएट यूज़र पे क्लिक होगा जब हम ये सब भर देंगे। देखिए दोस्तों ऊपर बोल रहा है योर अकाउंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन टू अप्लाई। तो दोस्तों ओके पे क्लिक करेंगे।
देखिए इसने हमारा को सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर चुका है। तो दोस्तों हमको कहता है कि अपना लॉगिन करिए। दोस्तों हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है, यानी हमने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड बना लिया है। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो पे मैंने आपको बताया है कि अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैसे बनाना है। तो दोस्तों चलो मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाता हूँ इसमें। देखिए दोस्तों जो हमने यूज़र नेम बनाया था पीछे उसको हम डालेंगे, पासवर्ड में यहाँ पे डालेंगे। ये जो एंटर द टेक्स्ट एज इन द इमेज है 525, इसको इस पूरी इमेज को हम नीचे लिखेंगे। इसको हम कप्चा बोलते हैं, बता चुका हूँ आपको दोस्तों। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड बताना वो कैसे बनाना है उसकी कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों मेरा अगला वीडियो जो होगा देखिए उसमें दोस्तों हम प्रोफाइल क्रिएशन करेंगे अंदर। मैं अभी बताता हूँ आपको। चलिए देखिए इंस्ट्रक्शंस कुछ आए हैं नीचे, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना है। आपका किस साइज़ की फ़ोटो अपलोड होगी, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, इस सभी चीज़ का ध्यान रखते हुए इसको पढ़ना है। और हमको पहले से ही अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे, जहाँ सिस्टम से ही होगा दोस्तों, तो हमको पहले से ही उतने ही साइज़ की अपना फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन ये सब बना के रखनी है दोस्तों फाइल। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं नीचे आई, सबको अब ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसको हम हटाते हैं। तो चलिए यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं। सॉरी, इसके ऊपर एक चेक बॉक्स दिख रहा है छोटा सा, पहले हम चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे दोस्तों। चलिए मैं करता हूँ चेक बॉक्स पे टिक, और दोस्तों अब गो पे करें तो ये हट जाएगा दोस्तों, इंस्ट्रक्शन आगे से हट जाएंगे। दोस्तों ये हमारा मेन पेज खुल के आ गया है, हमारे लॉगिन हमारी आईडी का मेन पेज खुल के आ गया है। देखिए दोस्तों ऊपर ये दिखा भी रहा है कि इसने वेलकम बता रहा है मेरे नाम से और लॉग आउट बता रहा है। तो दोस्तों ये सिर्फ मैंने अभी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ तक हमारा काम है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हमें सबसे पहले करना होता है इसमें प्रोफाइल क्रिएशन। जैसे हम अपना CV बनाते हैं दोस्तों, ये कुछ उसी प्रकार से है। तो प्रोफाइल क्रिएशन में हमारा वही चीज़ होनी चाहिए, व्यू एंड प्रिंट प्रोफाइल। पहले हमें प्रोफाइल क्रिएशन करना है, तो दोस्तों प्रोफाइल क्रिएशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो मैंने इसके लिए आपके लिए दूसरी वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो आप मेरी देखेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक इसका दिया है आपको। आप लिंक पे क्लिक करके मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने सारे स्टेप्स 1 से लेकर 6 स्टेप्स तक ये सारे के सारे भरे हैं दोस्तों। सबको मैंने दिखाया है कैसे करना है। तो जब तक ये लाल है इसका मतलब इनको भरना है, जब ये ग्रीन हो जाएंगे यानी भर दिए जाएंगे। तो दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। इसको पूरा करने के लिए OTR रजिस्ट्रेशन, पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सिर्फ फॉर्म है जो आपको भरने हैं। तो दोस्तों इस वाली वीडियो पे मैंने आपको बताया कैसे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे आप अपने मेन पेज में पहुंचेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों अगली वीडियो देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो नीचे लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो खुल के आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।